देश का बॉर्डर सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद ऐसा कह पाना थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। सुरक्षा बलों की क्षमता पर सवाल उठाए बिना एक बात जो है वो सोचने को मजबूर कर दे रही है कि सिक्योरिटी गार्ड आखिर कर क्या रही हैं। सीमा हैदर का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उसके बाद अब और एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है। तो उसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश सुरक्षित हाथों में है भी या नहीं। पाकिस्तान से सीमा आई थी और अब नेपाल से एक और महिला आ गई हैं और अब अपनी प्रेम कहानी वो सुना रही हैं और बता रही हैं कि हमको बस अब रहना है तो बिहार में ही रहना है, अपने प्रेमी के पास ही रहना है। लेकिन प्रेमी उनका कोई प्रेमी नहीं बल्कि प्रेमी उनका पति है। बताते हैं आपको पूरा माजरा क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पाकिस्तान की सीमा शादीशुदा होने के बावजूद भी सचिन के लिए भारत आ जाती हैं। अपने 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर भारत आती हैं, उनकी चर्चा होती है, उनके ऊपर खबरें बनती हैं, अब उनके ऊपर फिल्म भी बनने जा रही है। खूब चर्चा हुई, लेकिन अब बिहार के दरभंगा से जो मामला सामने आया है, वो थोड़ा हटकर है। यहाँ पर अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई एक महिला कह रही है कि जिसके लिए वो दरभंगा आई है नेपाल से, वो उसका पति है। उसने शादी रचाई है और शादी के बाद वो उसे छोड़कर भाग गया। और अब जब उसके घर वो आई तो उसे मालूम हुआ कि जिसे वो अपना पति बता रही है वो पहले से किसी और का पति है। उसके बच्चे भी हैं और अब उसकी पहली पत्नी ने महिला को पीटा है। उसकी मां ने भी महिला की पिटाई की है और महिला थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाती है। और ये महिला अब कह रही है कि मैं नेपाल से आई हूँ, मुझे अब यहीं पर रहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा पति यानी कि जो मेरा प्रेमी है वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है या क्या है। संगीता नामक ये महिला कह रही है कि बाकरगंज के रहने वाले गोविंद साह, जो कि एक प्राइवेट बैंक में रक्सौल में काम करते थे, वो वीरगंज में पढ़ाई करने के लिए किराए के मकान में रहती थी और उसी समय दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने शादी भी रचा ली। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद गोविंद ने संगीता को छोड़ दिया और वहां से वो फरार हो गया। कुछ साल तक दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहे थे, इसीलिए अब संगीता चाहती है कि वो अपने पति के साथ रहे। लेकिन अब गोविंद साह संगीता को छोड़कर अपने घर आ गया है, जिसका पीछा करते हुए नेपाल से लहेरी सराय पहुंची संगीता अब न्याय की गुहार लगा रही हैं। संगीता महिला थाने में जाती हैं, वहां सब कुछ बताती हैं, कहानी सुनाती हैं और कह रही हैं कि अब मुझे मेरा पति वापस चाहिए। महिला का कहना है कि वो गोविंद से प्यार करती हैं, लेकिन जब वो गोविंद साह के घर पहुंची तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन संगीता का ये भी कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि गोविंद की पत्नी है या फिर उनका बच्चा है। लेकिन आपको बता दें कि संगीता ये भी कहती है कि उनकी जो पत्नी है, पपनेहा कुमारी जिनका नाम है, उन्होंने इनकी पिटाई की है। यानी कि गोविंद की जो पत्नी है और गोविंद की जो माँ है सुनीता देवी, दोनों ने मिलकर संगीता को खूब मारा पीटा है, उसे भगाने की कोशिश की है, उसे डराया धमकाया गया है, उसे उसके साथ मारपीट कर वापस नेपाल जाने की धमकी भी दी जा रही है। और अब संगीता जिद पर अड़ गई है कि वो रहेंगी तो गोविंद के साथ ही रहेंगी। संगीता का कहना है कि गोविंद के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उनके साथ ही रहने को तैयार हैं। अब इस मामले को लेकर वो थाने पहुंची, थाने में उन्होंने आपबीती सुनाया और उसके बाद अब इनकी चर्चा हो रही है। इस पर पुलिस का कहना है कि वो मामले की छानबीन कर रही है। इसमें अब आगे पहले पूछताछ की जाएगी, गोविंद से भी पूछा जाएगा, संगीता से भी एक-एक सवाल किया जाएगा और उसके बाद इन दोनों के जवाब के मुताबिक इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। देखा जाएगा कि इन दोनों की अगर शादी हुई है तो क्या कुछ प्रूफ है, वो नेपाल से आई हैं, किस मकसद से आई हैं और कैसे वो सीधे नेपाल से भारत आ गई। इन सब चीज़ों पर एक-एक बिंदुओं पर जाँच की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अब जब से संगीता नेपाल से भारत आई हैं, दरभंगा आई हैं, तभी से अब इनको लेकर चर्चाएँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि दूसरी सीमा आ चुकी हैं। क्योंकि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी, वो भी पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से ही भारत आती हैं और उसके बाद सीमा और सचिन की लव स्टोरी को सब लोग जानने को उतावले होते हैं, सब कुछ जानते हैं कि पबजी से कैसे दोनों मिले थे, दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच प्यार हुआ और उसके बाद अब सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़कर भारत आ चुकी हैं। अब वो भारत में रह रही हैं, भारतीय परंपराओं को निभा रही हैं। और ठीक उसी तरह अब जब संगीता आती है नेपाल से तो कहा जाता है
कि क्या एक-एक करके ऐसे दूसरे देशों की जो महिलाएँ हैं या फिर जो पुरुष हैं वो आएँगे और ऐसे ही कब तक सिलसिला चलते रहेगा और कब जाकर आतंकवादी कोई घुस जाए किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो महिलाएँ आ रही हैं वो अपने प्रेमी के लिए जब आ जा रही हैं चोरी-छुपे तो फिर कोई आतंकवादी कैसे नहीं आ सकता? ये सब चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन कोई अभी तक ख़ास जवाब मिला नहीं है। सीमा का मामला भी अभी जारी है, उनके ऊपर भी जाँच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच सीमा के ऊपर फ़िल्म बनाई जा रही है और दूसरी तरफ अब आ गई हैं संगीता। अब संगीता का आगे क्या होता है, इनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है या फिर यहीं पर रुक जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन काफ़ी अजीब मामला था क्योंकि कैसे कोई महिला आ जा रही है, महिला या पुरुष कैसे चोरी-छुपे भारत में आ जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है और गंभीरता से इसको देखने वाली बात है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।